अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति। गणेशयं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसुचारितं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रदीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्वमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघिनील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो एक पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु महा सुख सागर अत्यचार महा शुभ सागर शरणन गे गुरु नाम उजागर शरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार महा सुख पावे नाशराय में प्रम नाशम नाम शिला शम्मा शुभ नंदन। हमने जिंदगी की रातों को गपशप करने में तो गुजारा था अपने अपने जिंदगी की रातों को इधर उधर गलियों में चौराहों में दुनियावी महफिलों में गुजारा था। ओ साहिबो आप और हम खुश नसीब हैं कि आज हम और आप किसी और की बातें नहीं कर रहे बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की बातें कर रहे गए बल्कि हम तो रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठे गए। अगर इसी एक रात के बैठने को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया कयामत का दिन होगा मैदान महशर सजा होगा हिसाब व किताब के आमा दफ्तर खुले होंगे कोई परेशानी में डूबा होगा कोई न जाने किस आफत में डूबा होगा। लेकिन अगर इसी रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया आवाज आएगी ओ बंदे दुनिया के साल भर के 365 रातों में से 364 रातों को तुमने न जाने कहां कहां गुजारा था दुनियादारी के लिए गुजारा था। लेकिन एक रात आई थी मजराही की सरजमीन पे इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस पे वहां के नौजवानों ने वहां के नौजवानों बूढ़ों बच्चों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था जिसमें उलमा तशरीफ लाए थे। आप जाकर अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे थे। अगर यदि कबूल हो जाए तो याद रखिएगा दुनिया में जा रहेंगे दुनिया से जाएंगे तो इज्जतदार बनकर जाएंगे मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए आप इस नीयत से बैठें। तकरीर करने वाला इमाम गजाली फरमाते हैं तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे ये मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं और तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं आखिरी तकरीर सुन रहा हूं। ये गुफ्तगू का वक्त है नहीं एक तकरीर गरजदार तकरीर हो चुकी है इस्लाहे मुआशरा पे अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है। आप अगर थोड़ी देर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आप मेरा जहन बना दें मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा। मैं कलामे ताजुश शरिया के कुछ अशार पढ़ता हूँ अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। एक मर्तबा हाथों को लहरा कर और बोले या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा दाग़े फुरक़ते तैबा
कल्ब मुज़महिल जाता दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, कलामे ताजुश्शरिया, फैज़ाने ताजुश्शरिया। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। जितनी देर आप बैठे रहे बस इस नीयत से बैठे, आज बूढ़े भी बैठे गए, बच्चे भी बैठे गए। ओ बूढ़ो बुजुर्गो, अगर आपकी इज्जत आज सलामत है, आपने तकरीर में सुना माँ बाप की कदर करते रहना, क्योंकि लोगों दुनिया में सारी चीजें आपको मिल जाएगी लेकिन माँ बाप जैसी नेमत दोबारा नहीं मिल सकती है। लेकिन ओ बूढ़ो, यही जमीन गए, यही धरती गए, मक्का की सरजमीन गए, वहां का बाजार गए, एक नौजवान गए, एक बूढ़ा शख्स के हाथ को पकड़कर बाजार में वो शख्स खड़ा गए। जरा गौर से सुनना लोगों, आज हम दुनिया वालों के लिए वक्त तो निकाल देते गए, दुनियादारी के लिए हमारे पास तो आज वक्त गए, लेकिन अगर वक्त नहीं गए तो मजहब इस्लाम के लिए नहीं गए, अगर वक्त नहीं गए तो अपने उलमा के लिए नहीं गए, अगर वक्त नहीं गए तो मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र के लिए नहीं गए। ओ बूढ़ो सुनो सुनो, मक्का का बाजार गए, मक्का की सरजमीन गए, एक नौजवान गए, अपने एक बूढ़े शख्स के हाथ को पकड़कर बाजार में खड़ा गए। एक शख्स आया और आकर कहने लगा तू इसे क्यों पकड़ के खड़ा गए? वो नौजवान कहने लगा आपको इससे क्या मतलब है, आप चले जाए यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ा शख्स है, एक नौजवान हाथ को पकड़कर खड़ा गए। इतने में कौनैन के वाली जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। उस नौजवान से फरमाया ए नौजवान, ये कौन बूढ़ा शख्स है जिसका हाथ तू पकड़ के खड़ा गए? उस नौजवान ने कहा ये मेरा बाप है। इतना सुनना था, आका ने फरमाया ए नौजवान, ये बता तुम मक्का के बाजार में इसका हाथ को पकड़ कर क्यों खड़ा गए, हाथ को पकड़ कर क्या कर रहा गए? इतना कहा, नौजवान कहने लगा कि ओ सुनो सुनो, वो नौजवान हुजूर को पहचानता नहीं था, मदीने वाले मुस्तफा को जानता नहीं था। नौजवान कहने लगा ओ साहिब, आप जो भी गए आप चले जाएं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं गए, ये मेरा बाप है, मैं इसे बेचने लाया हूँ, जो पैसे मुझे इन्हें बेच कर मिलेंगे ये तो बूढ़ा हो गया है, कोई काम काज नहीं करता गए, जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं अपना घर चलाऊंगा, मैं मौज मस्ती करूंगा, अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करूंगा। इतना सुनना था, मदीने वाले मुस्तफा ने उस नौजवान को एक घूंसा मारा, अलग किया और
नौजवान से फरमाया, ओ नौजवान शर्म कर, शर्म कर। अरे ये तेरा बाप है, बाप है। अगर तू इसे बेच के पैसे लेकर जाएगा कितने रुपए तुझे मिलेंगे? 100, 200, 1000, 2000। कितने दिनों तक ये पैसे चलेंगे? घर जाएगा 1-2 महीने में तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ओ नौजवान सुनो, एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, उन बातों पे अमल कर लेना। अरे ये तेरा बाप है, बाप। अपने बाप के हाथ को थाम ले, अपने बाप के हाथ को चूमो, घर लेकर चला जा अपने बाप को। जब तेरे बाप को भूख लगे खाना दे देना, और जब तेरा बाप बिस्तर में चला जाए बाप के पाँव को दबा देना। जब तेरे बाप को नींद आ जाए तू भी घर चला जाना और सो जाना। याद रखना तेरे बाप को तो नींद आ जाएगी, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह की रहमत झूम जाएगी। और तेरा बाप अगर रात के 12 बजे बेदार होगा तो फिर तेरे लिए अपने हाथों को उठाएगा और दुआ करेगा, ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, ये मेरा हर तरह का ख्याल रखता है। ओ मौला हमें कुछ नहीं देना, लेकिन मेरे बेटे को मुसीबत से बचाए रखना। अल्लाह की कसम कहता गो लोगो, नौजवानों याद रखना, दिल के कानों से सुनना। इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ, आपका बाप हाथ को उठाएगा जब दुआ करता जाएगा तो याद रखना अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, इसलिए माँ बाप की आप कद्र करें। बूढ़ो, अगर आप को आज लोग इज्जत की निगाह से बेटे देखते हैं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। ये उलमा को आप पूछें, जो आज कुछ भी कोई हैं तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से है। माँ बाप की दुआओं का असर क्या होता है, मेरी गुफ्तगू में आप समाअत करेंगे। एक मंत्र मैं पढ़ देता हूँ, वरना ये वक्त है नहीं, क्योंकि बेमौसम बरसात करना मुझे आता नहीं है। मैं ऐसे वक्त में मंत्र पढ़ता हूँ जबकि कुछ और तरह के लोग भी अपने यहाँ हमारे हिंदू सज्जन वो भी बैठे रहें। मैं उनकी किताबों से इस्लाम के पैगामात को उन तक पहुँचा दूँ। अल्लाह अगर चाहे तो पत्थर को भी रास्ता दिखा सकता है। अल्लाह अगर चाहे तो जिनके दिल पे महर लगी हो अल्लाह उसे भी हिदायत का रास्ता अता फरमा सकता है। इसलिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ता हूँ। माँ बाप की कद्र कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, मेरे मौला हमें कुछ दिखा ना दिखा, मदीने वाले मुस्तफा का मदीना जरूर दिखा देना। सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आप बोलते नहीं गए। मौलाना रेहान साहब, हमने देखा अभी सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक 2 साल का बच्चा था, वो 2 साल का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। जब बच्चे ने देखा वो दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है, उस 2 साल के बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया और दूध की बोतल को हथियार बनाकर दुश्मन के टैंक की तरफ निशाना लगाने लगा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ओ बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ओ बच्चा तेरी जुर्रत को सलाम, ओ बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? तो कहने लगा बच्चा, ए मौलाना हमारे अंदर ये हिम्मत किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी माओ की वजह से है। हमने कहा वो कैसे? कहा कि इसलिए कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए, ये मजहब इस्लाम के लिए अपने बच्चों को भुट्टी में पिला दें। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा लगे आप तकरीर सुन रहे हैं, कुछ पैगाम मैं देकर गुजर जाऊंगा। पूरा मजमा और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह।
अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं शवेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति गणेशयं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और्वस्यारितं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीद गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो एक पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु महा सुखे सागर अत्यचार महा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार महा सुख पावे नाशराय में प्रम नाशम नाम शिलाशम्मा शुभ नंदन। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे जिंदाबाद जिंदाबाद बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। सुनने का मूड है तो एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। ओ साहिबो मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब अगर दुनिया में कोई है तो वो मजहब इस्लाम है जिसने सबसे बेहतर औरतों को सबसे ज्यादा मकाम की बुलंदी पे पहुंचाया गया वो मजहब इस्लाम है। जिन्होंने बाप की अजमत बताया वो मजहब इस्लाम है। जिस मजहब ने माँ का मर्तबा बताया वो मजहब इस्लाम है। जिनके उलमा अपने से ज्यादा अपनी जान से ज्यादा अगर एहतराम करते गए तो कुरान का एहतराम करते गए। जमाने वालों को दर्स इंसानियत अगर कोई देते गए ये उलमाए किराम गए मजहब इस्लाम के पैरोकार गए। इसलिए साहिबो जब तक दुनिया में जिंदा रहो मुस्तफा का जिक्र करते रहो मजहब इस्लाम से वाबस्ता रहो। और जब दुनिया से जाने लगो तो दुआ करना मेरे मौला जब भी मौत आए तो मुस्तफा के इश्क में मौत आए मुस्तफा की मोहब्बत में मौत आए क्योंकि लोगों ये मौत तो सबको आनी है। कितने बड़े बड़े लोग आए दुनिया से चले गए बड़े बड़े 30 मार खा कहलाने वाले उनकी मिट्टी खराब हो गई। कबीर कब्रिस्तान जाकर देखना तब पता चलेगा इन जलसों में मौलवी क्यों बताते गए कि लोगों अल्लाह का जिक्र करते रहो नमाज की पाबंदी करते रहो। कितने लोग दुनिया में आए अभी आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह दिगरी चौक है 2-3 महीने पहले 7 लोग अपने घर से निकले अहमदाबाद जाने के लिए 15 मिनट गाड़ी चली थी बड़ी सी गाड़ी ने आकर टक्कर मारा 7 लोग उसी जगह इंतकाल कर गए। ओ लोगों ये दुनिया है दुनिया आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता गए बेटा बाद में आता गए माँ पहले
पहले आती है, बेटी बाद में आती है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे की लाश को अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाता है। ओ लोगों, जिसके घर में जवान बेटे की मैयत होती है, जवान बेटे का इंतकाल होता है, कभी देखना साहिबो, अल्लाह की कसम सारा घर उजड़ा उजड़ा लगने लगता है। इस वजह से मौत की तैयारी करो। ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, ओ रातों को अय्याशियों में कव्वाल और कव्वाला के नाम पे अपनी नींद कुर्बान करने वालों, याद रखना एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। कितनी कब्र ऐसी है, जाकर देखना, उनके फट्टे तक गल चुके गए, उनकी हड्डियां तक सलामत नहीं गए। कितने लोग ऐसे लेटे गए जो चौधरी कहलाते थे, सेठ साहब कहलाते थे, फला साहब कहलाते थे। मौत की तैयारी करते रहो। कितनी खुश नसीब है फिलिस्तीन की वो माएँ। एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो कह रहा था, इंटरव्यू करने वाला रिपोर्टर, ओ बहन ये बता, तुम लोग रात को भी बुर्का पहनकर सोती हो, क्या बात है? रात को घर के अंदर तो बुर्का उतार कर सोया करो। वो बहन कहती थी, ओ मेरा भाई, मैं इसलिए बुर्का पहनकर सोती हूँ, न जाने कब मौत आ जाए। जब जिस तरीके से पूरी जिंदगी मेरा चेहरा किसी गैर महरम ने नहीं देखा गया, जब मुझे मौत आए बुर्का पहनकर सोऊं, मौत जब मुझे आए तो पर्दे की हालत में मौत आए। मैंने जिंदगी कनीज़े फातिमा बनकर गुजारा गए, दुनिया से जाऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर जाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए साहिबो हमेशा तैयारी करते रहो। आप अगर सुधरेंगे, ओ शराब पीने वालों, कभी तुमने ये नहीं सोचा गए कि अगर तेरा इंतकाल जवानी में हो जाए। हजरत मैंने एक शख्स को देखा गए, आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा गए, गांव में आपके भी ऐसे लोग होंगे, इलाके में ऐसे लोग होंगे, शराब पी रहा गए, समझाने के बावजूद नहीं समझते गए। ओ शराब पीने वालों, कभी तुमने नहीं सोचा गए तब तेरे फेफड़े सड़ जाएंगे, जब तुझे बीमारी लग जाएगी, जब तेरा गुर्दा खराब हो जाएगा, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा। तुमने कभी नहीं सोचा गए तेरे बच्चों का क्या होगा। ओ मेरे मेरे बताने से ना मानते हो, मत मानो। इमाम साहब हाफिज वकारी मसरूर साहब जुमा में समझाते गए, आप नहीं मानते हो। मौलाना साहब समझाते गए, आप नहीं मानते हो। मेरी नहीं मानते हो, कम से कम दिल की तो मानो साहिबो। याद रखना कितने नौजवान ऐसे गए जो लीड लगाकर गाड़ियां चलाते गए, जो शराब के नशे में गाड़ियां चलाते गए। ओ शराब पीने वालों, तुझे नहीं पता गए, अरे तुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई गए। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। और याद रखना, जिस दिन तेरा इंतकाल हो जाएगा, वो तेरे बच्चे जिसे तू बादशाह की तरह बना कर रखता गए, राजा वाली जिंदगी तेरे बच्चे गुजारते गए, तेरी बीवी रानी बनकर रहती है। अल्लाह की कसम, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, शराब पीता गए तू, कभी तकिया पे सर रख कर सोचना, इंतकाल जैसे ही होगा, तेरा भाई यानी बच्चों का चचा आ जाएगा, सीने से लगाएगा तेरे बच्चों को और कहेगा, आज से ये मेरा बेटा गए, आज से ये मेरा बेटा गए। लेकिन याद रखना लोगों, अगर ये बच्चे, तब तक तेरे बच्चे तेरे भाई संभालेंगे। चहारम 40वां तक तो सीने से लगा कर रखेंगे, 40-45 दिन के बाद वो भाई तेरा इतना बड़ा तेरे बच्चों का दुश्मन होगा कि जमाने वाले भी देखेंगे, लोग कहेंगे वो देखो तेरी बीवी की इज्जत पे हमले किए जाएंगे, तेरी बीवी की इज्जत
इज्जत पे सवाल किए जाएंगे। तू नहीं सोचता है तू तो चला जाएगा, तुझे बीमारी होगी, तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरी जायदाद खत्म हो जाएगी। जब ईद का दिन होगा तेरे बच्चे दूसरों के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। कभी ये सोच कर तो देखो कितनी औरतें ऐसी थी जो रानी बनकर रह रही थी, लेकिन शौहर शराबी था, जिसके कदम घर से बाहर ना निकले थे। आज वो मजदूरी करने पे मजबूर है, आज वो काम करने पे मजबूर है। तू उनकी तरफ नहीं देखता। ओ साहिबो, ये बातें तुझे कव्वाल और कव्वाला नहीं बताने वाले। अगर ये बातें बताने वाले गए ये उलमाए किराम, ये नाइबे रसूल की जमात है। अल्लाह की कसम इनसे करीब हो जाओ, ये मुस्कुराते जाएंगे, दुआएं देते जाएंगे, अल्लाह खुशहाली की जिंदगी अता फरमाता जाएगा। और याद रखना, दुनिया से जाओ, गाड़ी चलाने वालों मुंह में गुटखा मत रखना। तू शराब के नशे में गाड़ी न चलाना, कानों में लीड लगा कर गाने सुनते न जाना, बल्कि ओ नौजवानों, जब रास्ते से चलना तो मुंह पे कलमा जारी रखना, ताकि मौत आए तो दुनियादार होकर ना जाना, बल्कि आशिके मुस्तफा बनकर जाना। और जो तू आशिके मुस्तफा बन के जाएगा, कब्र में आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में उठेगा परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए जाओ दुनिया से तो कैसे जाओ, आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। जरा बोले 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 सुभान अल्लाह। आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामते उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामते उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। साहिबो, तकरीर सुनते हो तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ यहाँ से लेकर जाओ, गौर से सुनना लोगों। माँ बाप की दुआएं लेते रहना। आज के कुछ पैगामात हैं, झूठ कभी मत बोलना, हराम कभी ना खाना, जब भी खाना तो हलाल खाना। अगर आपने हमेशा सच बोला, अगर आप हमेशा माँ बाप के फरमा बरदार बनकर जिंदगी गुजारे, और अगर आप दुनिया से चले गए तो याद रखना प्यारे, यहाँ भी रहोगे मचलते रहोगे, कब्र में जाओगे तो सुकून की जिंदगी नसीब हो जाएगी। माँ बाप की खिदमत करो लोगों। दुआएं करवाना हजरत एक अलग चीज है, दुआ करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश कीजिए। दुआ करवाना अलग बात है, दुआएं लेना अलग बात है। दुआएं तो आप 100 रुपए लेकर, शीरनी लेकर हजरत के पास आओगे, हजरत दुआ कर दीजिए, ये आपको दुआएं दे देंगे। लेकिन याद रखना, दुआ लेना अलग बात है। कभी मस्जिद पहुंच जाना, इमाम साहब से 100 रुपए लेकर मुसाफा करना, कोई ना जाने, सिर्फ तू जाने, इमाम साहब जाने, तेरा रब जाने। इमाम साहब मुस्कुरा कर दुआएं दे देंगे। किसी गरीब के घर जाना, कुछ सामान ले लेना, उनके बच्चों के लिए कपड़े ले लेना, उनके घर चले जाना, रात को जाना, फोटो खींचकर तस्वीर बनाकर उनकी गुर्बत का तमाशा मत बनाना। 10 रुपए देते हो, फोटो खींचकर फेसबुक पे अपलोड करके उन्हें तुम रुसवा करने लगते हो। जिनकी गरीबी को जमाने वाले नहीं जानते, लेकिन तू एक कंबल देता गए, एक चादर देता गए, और तू उनकी गुर्बत का तमाशा बनाता गए। ओ साहिबो, उस गरीब के घर में जाना, कुछ रुपए दे देना। ओ भाई साहब, सुने सुने, अल्लाह ने हमें मालदार बनाया गए, अल्लाह ने आपको अगरचे गरीब बनाया गए। ये पैसे रखे, बेटी की शादी करवा दे, ये पैसे दोगे, यहाँ अल्लाह इज्जत देगा, मरने के बाद अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। खड़े हो जाए सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
औलादे गौसे आजम, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वक्त मेरे दोस्तों सच में खुशी का है, पेशे नजर जमाल औलादे नबी का है। आमद से जिनकी हो गई तजल्ली की बारिश है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। तशरीफ ले आए आप। कौन है ये आप जानते हैं? ये कौन है? नबी के बेटे हैं, बोले सुभान अल्लाह। और ये कौन है आप जानते हैं? हुजूर गाजी मिल्लत। मैं इतना कह दूं, शेर का बेटा शेर है, खिताबत की दुनिया का बादशाह। आए हाय, जिनको देखकर कॉपी करके कितने लोग खतीब बन गए। हाँ, उनका बेटा, उनका साहबजादा। अल्लाह 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 सलामत रखे। हुजूर समदानी मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है। अगर सुनना चाहते हो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। दुआएं करवाने से ज्यादा पीर साहब की बारगाह में आते हो, 100 रुपए दे देते हो, हजरत दुआ कर दीजिए ओ साहिबो, ये दुआएं करवाना है। अगर दुआएं लेनी हो, कभी बैंक में जाकर लाइन लगते हो, जो अगर किसी बूढ़े को देख लेना, कहना बाबा जी आप बैठ जाओ, मैं आपकी जगह लाइन में लगता हो। जब लाइन करीब पहुंच जाए, उनको जाकर खड़ा कर देना। किसी को वजनदार सामान उठाए देखना, कमजोर जिस्म वाला है, वो लागर दुबला पतला बूढ़ा शख्स है, उनके सामान को लेना और कहना चाचा जी कहाँ जाना है, मैं आपको जगह तक पहुँचा दूंगा। अल्लाह की कसम लोगो, वो सामान आप पहुँचाएंगे, जितनी दूर वो बूढ़ा शख्स चलेगा ऐसी दुआएं दे देगा, ऐसी दुआएं दे देगा। याद रखना, यहाँ भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी जाकर आराम मिलेगा। दुआएं करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, गौर से सुनना, दुआएं कितनी असर रखती है। दुआएं करवाया करो, हुजूर से दुआएं कराओ, पीर साहब से दुआएं कराओ, अपने उस्ताद से दुआएं करो करवाओ, इमाम साहब से दुआएं करवाया करो। ओ माँ बहनों, तुम अपने शौहरों से दुआएं करवाया करो, सास ससुर की दुआएं लिया करो। जिस दिन तेरे सास ससुर तुझे दुआ दे देंगे, तेरा घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन याद रखना, दुआएं क्या काम करती है, दुआएं क्या असर रखती है। अगर दुआ का लेना चाहते हो तो याद रखना, दिल को सुथरा बना लेना, अपने दामन को बिछा देना। उलमा से पूछो दुआएं क्या असर रखती है। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। गौर से सुनना प्यारे, दुआएं क्या रंग लाती है। बुराई करते हो, गुनाह करते हो, गुनाह करने से मुसीबत आ जाती है, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है। नेकियां किया करो, जलसों में जाया करो, मस्जिदों को आबाद किया करो, मदरसा बनवाया करो, अपने पीर की मोहब्बत दिल में रखो, आले रसूल की मोहब्बत दिल में रखो, और माँ बाप की फरमा बरदारी करते रहो। ये दुआएं कहाँ कहाँ काम आती है और कैसे काम आती है, क्योंकि लोगों जो बुराई आप और हम करते गए, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करोगे, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। बुराइयां मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ऊंचा बोले, नेकियां मुसीबत को देती। वो कैसे, जरा सुनना प्यारे, मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए तो किसी ने कहा गए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान
जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला। सुने प्यारे, आका फरमाते हैं दुआएं क्या रंग लाती है, दुआ लिया करो लोगों। अगर कोई सच्चे दिल से दुआ दे दे तो याद रखना दुनियावी मुसीबत भी टल जाएगी, कब्र की मुसीबतें भी टल जाएगी और हश्र की मुसीबतें भी अल्लाह टाल देगा और आसानियां पैदा फरमा देगा। आले रसूल की तशरीफ आवरी हो चुकी है, आप इनके चेहरे को देखें। जो नबी के बेटे से दुनिया में मोहब्बत करेगा वो सरकार की शफाअत कयामत के दिन पाएगा। आले रसूल याद रखना मौलाना मेहनत से बना जा सकता है। आले रसूल की एक मुमताजी हैसियत ये भी है, इम्तियाजी हैसियत ये भी है कि मौलाना मेहनत से बना जा सकता है, मुनाजिर मेहनत से बना जा सकता है, मुफ्ती मेहनत से बना जा सकता है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब कुछ मेहनत से बना जा सकता है, लेकिन आले रसूल मेहनत से नहीं बना जा सकता है। हाँ, आले रसूल जिनकी किस्मत ऊंची होती है, आला पैमाने की, आला दर्जे की, उन्हें अल्लाह मुस्तफा के खानदान में, अपने महबूब के खानदान में अल्लाह पैदा फरमाता है। इसलिए सुनो प्यारे, आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते रहो। और ये अल्लाह वाले कौन हैं? अल्लाह वाले कौन हैं? कौन हैं? लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, निस्बत पीर से तकदीर बदल जाती है, निस्बत पीर से तकदीर बदल जाती है। सुनो प्यारे, आका ने फरमाया दुआएं क्या रंग लाती है, दुआएं मुसीबतों को टाल देती है। ओ तावीज़ के चक्कर में भागने वालों, दुआएं मुसीबत को टालती है। ओ इधर उधर बौखने वालों, बीमार होते हो, डॉक्टरों के यहाँ लाखों रुपए दे देते हो, लेकिन याद रखना ये तो आपका भ्रम है कि डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। सुनो, जब तक अल्लाह का फजल नहीं होगा, मुस्तफा का करम नहीं होगा, तब तक तेरी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। अगर अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में शिफा रख दी तो फिर मिनटों में तू ठीक हो जाएगा, वरना अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, चीनो जापान जाएगा, तेरी बीमारी का इलाज नहीं होगा। सुनो प्यारे, दुआएं क्या रंग लाती है। आकाए करीम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोले, कितने? जरा झूम कर बोले, कितने? 3 दोस्त हैं। गवाह बनाकर बोले, ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये मजमा गवाह हो जाए, यहाँ की हरियाली फिजा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे तो फिर याद रखना वहां भी बेड़ा पार हो जाए। सुने, कितने दोस्त थे? आका ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त से सुनो प्यारे, खालिस तकरीर मैं कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से लेकर जाओ, कुछ अपने दिल में बातों को जगह दे दो। एक बात को आपने अगर कबूल कर लिया, यहाँ से जाओगे तो मुस्कुराते जाओगे और कुछ लेकर जाओगे। जलसों में आया करो, अकीदा मजबूत होता गए, अकीदत भी मजबूत होती गए, वलियों से, वलियों की निस्बत से आप करीब हो जाओगे, वलियों की बारगाह से करीब हो जाओगे। सुनो, आकाए करीम ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, तीनों कहीं सफर में जा रहे थे। देखो दुआएं कैसे काम करती है। तीनों जाते 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 रास्ते में शाम का वक्त हो गया। अब सोचा क्या करोगे, ये जंगल है जंगल, अगर आगे जंगल में अकेले जाओगे, रात की तारीकी है, बड़े बड़े जानवर होंगे, चीड़ फाड़ कर बराबर कर देंगे। इसलिए सुनो सुनो, ऐसा करते गए, कोई सेफ्टी वाली जगह देखते गए और उस जगह पे जाकर आराम करते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। तीनों दोस्त अंदर चले गए।
हुजूर हुजूर फरमाते हैं, सुने हम सबके आका आमना के लाल फरमाते हैं, हाय हाय क्या फरमाते, सुने तीनों अंदर गए, अंदर जाकर आराम करने लगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, जब ये लोग सो गए नींद की हालत में, बड़ा सा चट्टान वो ऊपर से पहाड़ के लुढ़का और धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते जिस द्वार के मुंह से ये लोग अंदर गए थे, जिस दरवाजे से पहाड़ के अंदर खोह में गए थे, ये तीनों जाकर सो रहे थे। वो पत्थर दरवाजे पे आके लग गया, इतना बड़ा पत्थर है वो चट्टान बड़ा सा। ये तीनों की जब सुबह नींद खुली तो तीनों रास्ता ढूंढने लगे, आगे हाथ मारा रास्ता नहीं मिला, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब था, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हाथ मारा रास्ता नहीं मिला। अब तीनों ने सोचा ऐसा करो, हमने सुना है जो नेकियां हमने की है उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। साहिबो सुनो, जब नेकियां मुसीबत को टाल सकती है, नेकियों की के वसीले से दुआ मांगी जाए, तो फिर बताओ अल्लाह वालों के वसीले से दुआ मांगी जाए तो वो मुसीबत को नहीं टाल सकती है। उनकी निस्बत मुसीबतों को टाल देती। कैसे? सुनो दुआएं क्या काम करती है। उनमें से एक ने कहा, सुनो सुनो, ये मुसीबतें तो बुराई करने की वजह से आती है, कोई नेकी अगर हो, नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। ओ माँ बहनों तुम भी सुनो, नौजवानों बूढ़ों बच्चों आप भी सुनो। उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, दुआ मांगने लगा, कहा ओ मेरे दोस्तों एक नेकी मुझे याद आई है। कहा जल्दी दुआ मांग जल्दी। पहला दोस्त दुआ के लिए हाथों को उठाया, ओ सुनना लोगों, दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है, या पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के राज को जानता है। मालिक मेरे पास कोई और तो नेकी नहीं है, अलबत्ता एक नेकी जरूर मुझे याद आ रही है। वो नेकी ये है, मैं बकरियां पालता हूँ, मैं बकरियां चराया करता हूँ। मालिक तू तो जानता है, रोजाना बकरियों को लेकर चराने जंगल जाता हूँ। जब मैं शाम को घर आता हूँ, उन बकरियों का दूध निकालता हूँ। मेरे बच्चे छोटे गए, मेरी बीवी घर में गए, मैं दूध निकाल कर प्याले में लेता हूँ। पहले अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, अपनी बीवी को नहीं देता हूँ, बल्कि मेरी मौला मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मेरा बूढ़ा बाप घर में रहता है। मैं सबसे पहले जाता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के सिरागने में खड़ा होता हूँ, पहले अपनी माँ को दूध पिलाता हूँ। जब मेरी माँ दूध पी लेती है, तब जाकर अपने बच्चों और बीवी को दूध पीने को देता हूँ। अल्लाह तू तो जानता है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, आने में ताखीर हो गई। मैंने सोचा रोजाना की तरह बकरियों का दूध तो अपनी माँ की खिदमत में पेश कर दूं। रात के 10 बज गए थे, दूध का प्याला मैंने हाथ में लिया, माँ के सिरागने में पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने सोचा अगर मैं माँ को बेदार करूंगा, मेरी माँ की नींद में खलल वाक़े ना हो जाए। ए मालिक, हमने माँ को बेदार ना किया। मेरे बच्चे आ गए, मेरी बीवी आ गई, कहने लगी अरे सुने सुने, ये बच्चों को देखे, बच्चे रो रहे गए, इनको तो दूध पीने को दे दे। इतना सुनना था, कहा मेरा दिल फिर भी नहीं पिघला। मैंने कहा अगर माँ बेदार हो गई, माँ तो भूखी सो रही गए। मैंने दूध का प्याला लिया, मैं रात भर खड़ा रहा। या अल्लाह तू तो जानता है, मेरी माँ जब उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह इतना कहा ना, कहा मालिक मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ कहने लगी
बेटा तू सोया नहीं है? मेरा लाल कब से खड़ा है? माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। बेटा तेरे बच्चों ने दूध पिया? नहीं माँ, तू नहीं पी दूध, तू खाना नहीं खाई, मेरे बच्चे कैसे खाना खा लेंगे? ओ साहिबो, माँ माँ होती है, माँ की कदर कर लो। आज तो ये 10-100 रुपए, आप तो लाखों रुपए जाकर इधर उधर उड़ा देते हो, लेकिन माँ अगर 2 से 4 दिन दवा के लिए 10 रुपए मांगती है, वो तेरा बूढ़ा बाप 20 रुपए मांगता है। 3-4 दिन के बाद तू झुंझुला के बात करता है और कहता है ओ माँ, मेरी बीवी का, मेरे बच्चे का, मेरे भी खर्चे हैं, ये सारे पैसे मैं तेरे ऊपर उड़ा दूं। अल्लाह अल्लाह, तू ये कहता है? जमाना इतना खराब हो गया। अपने अपने कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान बेटा ने, मैं गांव का नाम क्या बोलूं, अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान बेटा ने 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में अपने बूढ़े बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। अल्लाह समझ, इसलिए पाला था तुझे तेरे बाप ने। याद रखना, माँ माँ होती है, बाप बाप है। तेरे घर में जब तक ये दोनों बूढ़े भी हैं ना, बूढ़े उम्र में भी हैं, तो फिर याद रखना तेरे लिए मुसीबतों को इनकी दुआएं टालती रहेगी। जिस दिन ये चले गए तुझे तेरी खैरियत कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या जमाना आ गया। सुनो साहिबो सुनो, कहने लगा वो पहला दोस्त, या अल्लाह तू तो जानता है। मेरी माँ कहने लगी बेटा तू रात भर खड़ा रह गया। अब मेरी माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है मौला। मेरी माँ दुआ करने लगी, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, मेरे हर काम का ख्याल रखता है, हर तरह से देखभाल करता है। ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं तुझसे अपनी नमाजों के बदले में जन्नत नहीं मांगती हो, हमें तू जन्नत ना दे कोई बात नहीं है। इन नमाज रोजों के बदले में हमने जो सदका व खैरात किए गए, मालिक इसके बदले में हमें जन्नत ना देना कोई बात नहीं है। लेकिन या अल्लाह ये मेरा बेटा है, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कभी दुनिया में किसी मुसीबत में फंस जाए, इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माँ माँ है, दुआ कर दी ना। कहा कि मेरे मौला, कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो। 3 दोस्त। कहाँ फंस गए थे? गार में फंसे थे। पहला दोस्त दुआ कर रहा है, मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है, मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गए तो मौला इस पत्थर को हटा दे और मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा दे। नबी फरमाते गए, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार फरमाते गए, आमना के लाल फरमाते गए, सज्जद अबरार फरमाते गए, नबियों के सरदार फरमाते गए। अभी पहले दोस्त ने दुआ मांगा था, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था कि पत्थर हट गया, सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी अंदर आने लगी। अल्लाह, जब इतना कहा ना साहिबो, माँ बाप की दुआएं लिया करो, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। ये मुसीबत टल रही है किसकी वजह से? दुआओं की वजह से। लोगों, अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, यहाँ से उठ के इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदम से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, आप अगर नाराज हो तो फिर मेरी जन्नत रूठ जाएगी। मेरे मौला, मेरी माँ तू राजी हो जा। अपनी माँ से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ साहिबो सुने, एक शेर याद है, एक शेर मैं पढ़ दूं। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, आज औरतें लोरियां गाती है,
हमारे इलाके में लोरी गाती औरतें, वो बच्चे को गोद में लेती है, वो नात नहीं पढ़ती, दुरूद पाक नहीं पढ़ती, एक लोरी गाती है, गोद में लेती है और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू सुनाती है। मैं कहना चाहूंगा माँ अगर तू नेक बनेगी तेरी बच्ची नेक हो जाएगी। ओ साहिबो आप अगर फरमा बरदार अगर बन जाओगे, दीनदार बन जाओगे, आपका बच्चा दीनदार हो जाएगा। आप कहोगे वो कैसे? सुनो माँ बहनों सुनो, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह। वो बुजुर्ग बहुत बड़े बुजुर्ग है, रास्ते से चल रहे थे, अचानक असर की नमाज का वक्त हो गया। देखो देखो कि जब माँ नेक होती है तो बच्ची कैसी होती है। बाप अगर नेक होता गए तो फिर बच्चा कितना दीनदार होता गए, बच्चों को अल्लाह क्या मकाम देता गए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली चल रहे गए, असर की नमाज का वक्त हो गया। अब सोचा क्या करूं क्या करूं, पानी तो नजर नहीं आ रहा। एक कुआं नजर आया, करीब गए कुआं के, जैसे कि कुआं के करीब पहुंचे तो डोल और रस्सी तलाश करने लगे कि पानी बाहर निकालूं और वजू कर लूं, लेकिन कोई डोल और रस्सी का इंतजाम ना हुआ। जब इंतजाम ना हो सका तो उसके बाद इधर उधर देखने लगे। करीब से करीब के घर की छत से एक 7 साल की बच्ची वो सारा नजारा देख रही थी। वो कहने लगी बाबा जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो। बाबा जी क्या करोगे? पानी निकालोगे? कहा पानी निकालूंगा। आपका नाम क्या है? कहा मुझे दुनिया वाले मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नाम से जानते गए। बाबा जी आप ही हो मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली? आप हो, और आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है? कहा कि बेटी सबों को जरूरत पड़ती है, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। वो बच्ची कहने लगी बाबा जी वहीं रुक जाइए। छत से वो बच्ची उतरी, कुएं के पास आई, अपना थूक डालती है। कुएं के अंदर थूक डालना था, थूक की बरकत ये हुई कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा। जैसे ही ऊपर आया कहा हजरत जी वजू कर ले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने वजू फरमाया, असर की नमाज अदा की। फरमाया ओ बेटी ये बता तुझे ये मकाम कहाँ से मिला, ये मर्तबा कहाँ से मिला? इतना सुनना था। वो लड़की कहने लगी 6 साल की बच्ची थी। देखो देखो माँ नेक होती है तो बेटी को अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता गए। सुनो साहिबो ये जो आप चेहरा देख रहे गए, माँ नेक होती है, माँ सैयदा है, उनकी औलाद को देखो चेहरा कितना चमक रहा है। ओ लोगो सुनो सुनो, माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी, बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। बाप मुस्तफा का गुलाम होगा तो बेटा भी आले रसूल का गुलाम होगा। सुनो सुनो बच्ची कहने लगी बाबा जी इसमें मेरा कमाल कुछ नहीं गए, इसमें मेरी माँ का कमाल गए। ओ बेटी वो क्या कमाल गए? कहा बाबा जी मेरी माँ का कमाल ये गए, मैं रात को जब बिस्तर पे सोने जाती हूँ मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने देती है और कहती है ओ मेरी बेटी उस वक्त तक तू सो नहीं सकती है जब तक के मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना पर 100 मर्तबा दुरूद पाक न पढ़ लेती है। और बाबा जी इसी 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत है, माँ की तरबियत की बरकत है, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हजरत की फ्लाइट भी है, मेरा पता नहीं 1 घंटा हो गया होगा गालिबन। अच्छा अच्छा हजरत की फ्लाइट है, 2:15 हो गए आप हजरत के साथ। माशाल्लाह 2:15 हो गए हैं और हजरत का बयान भी होना है। दुआ कैसे मुसीबत को टालती है। पहले दोस्त ने दुआ किया, पत्थर थोड़ा सा हटा। दूसरे ने कहा कि तेरे पास कोई नेकी है? उसने भी दुआ किया, कहा एक नेकी याद आई है। कहा क्या है? कहा कि मौला करीम तू तो जानता है, रब्बे काबा तू तो दिलों के हाल को जानता है।
मैं मेरे पास लोग मजदूरी किया करते थे, एक मजदूर चला गया, वो पैसे नहीं लिया, कुछ जमाने के बाद आया, उसके पैसे से मैंने बकरियां खरीदी और उस बकरियां के बढ़ती गई, वो बकरियां बढ़ती गई। कई साल के बाद आया, वो पैसे मांगने लगा। हमारी आपकी तरह कोई होता शायद उसे पहचानने से भी इनकार करता, लेकिन उसने कहा कि ए अल्लाह, तू तो जानता है कि उसने जब इतना कहा था, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, अगर ये बकरियां जितनी देख रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है, ये सारी तेरे पैसे की बकरियां है, ये तेरी बकरियां है, लेकर चला जा। सुनो सुनो लोगों, जब इतना सुनना था कहा या अल्लाह, वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मैंने उफ तक नहीं किया, मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गया तो मौला पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए, पत्थर थोड़ा सा और हट गया लेकिन पूरा नहीं हटा। तीसरे ने भी एक वसीले से दुआ मांगी, मौला मैं बदकारी करता था लेकिन उसके बाद मैंने तेरे खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से तौबा कर लिया, और मैं जब तौबा कर लिया मालिक, उसके बाद मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मैंने बदकारी नहीं किया। मालिक ये काम अगर मैंने सच्ची तौबा तेरी रजा के लिए किया गया, पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए, पत्थर सारा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। बातें बहुत सारी इस दरमियान होती इस्लाह मुआशरा पे। हजरत के 3 बजे, अच्छा 3 बजे निकलना, वही मैं समझ रहा था कि 3 बजे हजरत कैसे हो सकता है। वो कहा था कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, और जहाज उड़ते हैं सड़कों पे, क्या है वो कार चमकती कार चलती। अल्लाह वालों की बातें हैं, अल्लाह वाले बेहतर जानते हैं, हम और आपकी क्या मजाल जो हम देखें। बस आले रसूल हैं, ये बहुत बड़ी निस्बत है। आप आले रसूल से मोहब्बत करें। हुजूर की औलाद से जो मोहब्बत करेगा तो यकीनन दुनिया में वो इज्जतदार होगा, मरने के बाद भी जन्नत जाएगा। पूरा मजमा अली के बेटे का इस तरह आपको इस्तेमाल करना है, किसी को जाना नहीं है। बयान हजरत का सुने। मैं तो अपनी गुफ्तगू को यानी कि अभी बीच ही में छोड़ा, इंशाअल्लाह फिर कभी हयात बाकी रही मुलाकात होगी। अपने आप को संवारिए, अपने आप को सजाइए, कब दुनिया से चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। किसी ने कहा है बंदे हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंदे हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मौत की तैयारी करते रहो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, आले रसूल से मोहब्बत करो, जियो मुस्तफ़ा के नाम पर, मरो तो मुस्तफ़ा के नामूस के लिए मौत आए। दुआ करो अल्लाह से, मेरे मौला हयात रख तो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ हयात रख। अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, सबसे ज्यादा अपने इमाम से मोहब्बत कीजिए। आपके यहाँ के मौलाना हाफिज वकारी मसरूर साहब है और मौलाना अबुल बरकत साहब की सदारत यहाँ के सारे इलाके के उलमा काबिल मुबारकबाद है। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।